बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुकूमत के लिए अदालतों से बुरी खबरें आ गई। बुरी खबरें क्या है और वो खबर आ गई जो किसी के वहम गुमान में बिना थी। वो खबर आगे चलकर आपके साथ वीडियो में मैं शेयर करता हूँ। हुकूमत की आखिरी कोशिश रायगां गई है। हुकूमत का कौन सा बड़ा खिलाड़ी क्या कर रहा है और इस टाइम मिलते तरले प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आगे चलकर आपके साथ मुकम्मल खबरें शेयर करता हूँ कि खबरें क्या है और इन खबरों की तफसीलात क्या है। लेकिन उनको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान साहब का, उसका फैसला आ चुका है। एक ऐसा फैसला आया जो कि जानबदाराना फैसला हमारे सामने नजर आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, वो फैसला एक ऐसा फैसला था कि जिससे कई सवालात खड़े हो जाते हैं। उस फैसले के बाद तहरीके इंसाफ मुसलसल कोशिश कर रही थी कि हमारी ममनुआ फंडिंग का, प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है, उसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो दूसरी पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी या फिर जितनी भी जमातें हैं जो कि इस टाइम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तो उन तमाम तर पार्टीज का किसी किस्म का ये जो ममनुआ फंडिंग है उसके ऊपर कोई फैसला नहीं जारी किया जा रहा, ना ही उसके ऊपर कोई जो मामलात है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में तहरीके इंसाफ ने एक दरखास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जिस टाइम ये दरखास्त जमा करवाई गई थी उस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हुआ करते थे और ये दरखास्त पेंडिंग में थी और ये केस जो था वो ज़ेरे इल्तवा का शिकार था। अब ये दरखास्त, इस दरखास्त के ऊपर बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आ गया है और ये हुकूमत के लिए बुरी खबर है, न सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बल्कि ये साथ साथ मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बुरी और बड़ी खबर है। तहरीके इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब ने चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब से उन्होंने दरखास्त की, इल्तमास की कि हमारी ये जो दरखास्त है इसके ऊपर कोई फैसला सुनाया जाए, हमारी हेयरिंग की जाए और इस केस को आगे लेकर हम जाना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा कि अभी छुट्टियां हैं, आपके आगे काफी ज्यादा बड़े बड़े मामलात जो हैं वो आ रहे हैं, आपके बड़े बड़े केसेस जो हैं उनको भी हमने सुना है और आइंदा आने वाले दिनों में छुट्टियां भी होने जा रही हैं, तो क्यों ना हम इस दरखास्त को छुट्टियों के बाद सुन लें। तो वकील फैसल चौधरी साहब ने कहा कि देखें, ये जो मामला है ये एक बड़ा मामला है, आप इस मामले को भी देखें, हमारी इस दरखास्त के ऊपर समाअत शुरू करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि तहरीके इंसाफ ये चाहती है कि हमारे ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तो सुना दिया गया, बाकी पार्टीज का फैसला नहीं आ रहा। तो उसके ऊपर तहरीके इंसाफ की दरखास्त को मंजूर करते हुए पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ की जो दरखास्त थी कि दूसरी पार्टीज की जो ममनुआ फंडिंग है उनके ऊपर तमाम चीजें, यानी कि केस चलना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ की दरखास्त मंजूर कर ली है और तहरीके इंसाफ की इस दरखास्त के ऊपर बाकायदा तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच है वो 22 दिसंबर, इसी महीने की 22 दिसंबर से समाअत शुरू करेगा। अब इस समाअत में तहरीके इंसाफ के वकील फैसल चौधरी और तहरीके इंसाफ को वो वाज़ेह एविडेंस देने पड़ेंगे और यहाँ पर फरह हबीब साहब ने भी ये दरखास्त जमा करवाई थी। फरह हबीब जो कि साबिक वफाकी वजीर थे, उनकी जानब से ये दरखास्त आई थी और उन्होंने कहा था, और इसके अलावा
मलिका बुखारी साहिबा जो है वो इस केस को लेकर चल रही थी और वो कह रही थी कि हमारे इतने ममनुआ फंडिंग नहीं है, हमारे इतने कोई अकाउंट्स नहीं है जितने इन लोगों के हैं। उन्होंने कहा था उस टाइम मलिका बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमारे तो चले 10-15 होंगे, 20 होंगे, ममनुआ फंडिंग की बात हो रही है, फॉरेन फंडिंग की बात नहीं हो रही, लेकिन इन लोगों के जो केसेस हैं वो हजारों में है। आई मीन के इनके जो अकाउंट्स हैं वो हजारों में है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट 22 दिसंबर से इस केस के ऊपर समाअत करेगा और 22 दिसंबर से जो हेयरिंग आएगी, जो हेयरिंग होगी, उसके जो रिमार्क्स आएंगे, इस केस से जो जुड़ी हुई चीजें जो सामने आएंगी, इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में आई मीन के इस चैनल के ऊपर आपके साथ वो गाय बगाए आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने नैब के जो कवानीन थे उसमें जो तरमीम की गई थी, इमरान खान साहब ने उन तमाम तर कवानीन को और उन तमाम तर तरमीम को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर यह केस चल रहा है। दौरान समाअत बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानब से रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर नैब को मुखातब करते हुए कहा कि आप हमें वाज़ेह जवाब दें कि आप नैब के इन तमाम तर कवानीन से आप ये जो कवानीन चेंज हुए हैं तो आप इनसे मुतमिन है या नहीं। अभी नैब ने कोई वादे जवाब नहीं दिया। यहाँ पर वाजे रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पहले जो रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उन्होंने कहा था कि नैब कवानीन को तब्दील करने से इससे बराह रास्त आम आदमी की जो हुकूक है उनके ऊपर क्या ये कवानीन उन आम आदमी के हकूक के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, क्या आम आदमी के हकूक को ये जो कवानीन है वो मुतासर कर रहे हैं या नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबरें जो कि चौधरी परवेज लाइक के साथ जुड़े हुई हैं। चौधरी परवेज लाइक की जानब से अब से कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वाजे एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में बताया गया है और वो उस ट्वीट में लिखते हैं कि इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, हम इमरान साहब के साथ खड़े हैं। यहां पर इमरान खान साहब के साथ तहरीके इंसाफ खड़ी है, तहरीके इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग काफ जो है वो खड़ी है और जो मुस्लिम लीग काफ है वो कह रही है कि हम किसी सूरत में भी इमरान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। खबरें कुछ आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने टिकटों के लिए तमाम तर अपने जितने भी कायदीन हैं और जो तमाम तर लोग हैं उनको कहा है कि आप पंजाब में एक्टिविटीज तेज कर दें। और यहाँ पर खबरें ये हैं कि एहसान डार साहब जो हैं वो बार बार मिन्नते तरले कर रहे हैं, सदर आरिफ अलवी के साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं। तकरीबन 7 या 8 मुलाकातें हो चुकी हैं और हर मुलाकात में यही कहा जा रहा है कि बराए मेहरबानी असम्बली मत तोड़ें, असम्बली मत तोड़ें, इमरान साहब नेशनल असम्बली में आ जाएं। और इसी वजह से राना सनाउल्लाह ने बाकायदा तौर पर राजा रियाज के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए हैं। अब ये लोग राजा रियाज के खिलाफ बयान दे रहे हैं ताकि इमरान खान साहब को कायल किया जा सके कि इमरान खान साहब असम्बली में वापस आ जाएं, आप कायदे इस पे खिलाफ बन जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन हाउस बन जाए और तमाम चीजें आप कर ले। कायदे इस पे खिलाफ की सीट आपकी रात तक रही है, राजा रियाज साहब को उतार देंगे और तमाम चीजें हो जाएंगी। राजा रियाज साहब इस ओहदे के काबिल नहीं है। अब यह मिलते थरले हो रहे। इमरान साहब कहते हैं कि इस तरह की बातों से मेरी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत को खत्म करें, असम्बलियां डिसॉल्व करें और फिर मैं आपके साथ इस बात के ऊपर बैठने के लिए तैयार हूँ। खैर अभी तक इतना, नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह आप सबको अमीन असर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते इलेक्शन कमीशन का आम बयान भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बयान दिया है कि मैं ईवीएम मशीन्स के मुखालिफ नहीं हूँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बयान दिया है कि मैं ओवरसीज वोटिंग के खिलाफ भी नहीं हूँ। अगर ओवरसीज वोटिंग का हक
ओवरसीज पाकिस्तानी को ई वोटिंग का हक मिल जाता है और ईवीएम मशीन आ जाती हैं, तो इमरान खान साहब 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से और इस बड़े मार्जिन से वो इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर सदारती निज़ाम भी शायद आ जाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।